अच्छा क्लास, तो आ गए हम लाइट जाने के आने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बना रखा था, ऑब्जेक्ट बना लिया था। वी वर ट्राइंग टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वाह, इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोल दी मैंने। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट वन ये ढूंढेगा, स्टूडेंट वन के नाम से जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास बना हुआ है, ये उसके पास जाएगा और बोलेगा कि सिटी नाम से आपके पास की है। वो बोलेगा हाँ। ठीक है। तो फिर उसके पास जो जो है ख़जाना रखा होगा, इट मीन्स की जो वैल्यू रखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अभी हम जाकर देखें ब्राउज़र पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ब्राउज़र किधर गया हमारा, ये रहा। हम कंसोल पे चेक करें, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। ये क्या मसला है, ये बकवास है हैं। देखिए यहाँ तक कि तो आ गए ना, इस तरह से आके क्या बैठ जाएगा, किरांची। सही। अब ये वैल्यू तो आ गई, अब आपने इस वैल्यू को यूटिलाइज नहीं किया ना, आपने इसको कंसोल करवाया है। या तो आप अगर इसको आगे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको वेरिएबल में भी रख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम किस में अटैच करें, कंसोल में। ठीक है। कंसोल में हमने देखा आ गया कराची। ठीक है। आगे आप अगर चाह रहे हो कि इस वैल्यू को जाकर अगर आपने फर्दर आगे यूज़ करना है, आगे 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 फर्दर आपने यूज़ करना है, तो आप इसको किस में रख सकते हो, वेरिएबल में रख सकते हो। इसमें कोई मसला, ये तो आप लोग काफ़ी देखते हुए आ रहे हो इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी निकालनी है तो इसी तरह से आप जो है डॉट लगाकर फर्दर प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। आपने कहा मुझे जो है फेवरेट ड्रिंक, मुझे क्या पीनी है, पीप्सी, तो आप डॉट लगा के फेवरेट ड्रिंक निकाल सकते हैं। ठीक है। इस तरह से जितनी आपने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें है ही नहीं। ठीक है। मैंने कहा एड्रेस, एड्रेस के नाम से कोई हमारे पास है क्या की, क्या है, नहीं है। तो जब अगर कुछ होगी नहीं की और हम चाह रहे होंगे तो फिर उसका जवाब हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है। ठीक है, डिफाइन ही नहीं है ना वो। अच्छा भाई, ये हमें बात समझ में आ गई। की के अलावा ना, ये सॉरी डॉट के अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है, इसको कहते हैं डॉट नोटेशन। ये जो आप डॉट करके निकाले हो ना कीज, इस तरीकों को हम क्या कहते हैं, डॉट नोटेशन। और एक तरीका दूसरा होता है ब्रैकेट नोटेशन। कौन सा होता है, ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है। तो नाम से ही जाहिर है इसमें क्या आ जाएंगी, ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपने डॉट लगाया, अब डॉट नहीं लगाना आपने, आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट। क्या लगाना है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टी आप हासिल करना चाह रहे हैं उसकी आपने क्या रखनी है, की। क्या रखनी है, की। और आपने यहाँ पे रखना है डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में। देखिए मैंने किया, सजेशंस आ गई, इट मीन्स कि मैं सिराते मुस्तकीम पे जा रही हूँ। ठीक है। तो मैंने सिटी किया, तो देखें सिटी के नाम से अगर ये मैंने सही लिखा है तो सिटी पे क्या रखा है वैल्यू, कराची, ये आ जाना चाहिए, जो कि आ रहा है। लाइन नंबर 14 का जवाब आ रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया था, सॉरी वो हटा दिया था, तो 14 का जवाब सही आ रहा है। सही। तो ये दूसरा तरीका है कि डॉट के अलावा आप ब्रैकेट नोटेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने जब इसको एक्सेस किया था ना, यहाँ पे क्या लगा है, कोटेशन में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कीज़ बनाई हुई थी यहाँ पे कोटेशन में लिखा है क्या, नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं इसको कोटेशन में लिख दूँ तो आपको क्या लगता है, कोई एरर आ जाएगा, क्या लगता है, जाकर देखें हम, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। ये जो आप कीज रखते हो ना इसके नाम, ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है। चाहे आप इसको स्ट्रिंग में रखो या ना रखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिहाइंड द सीन किस में कन्वर्ट हो रही होती है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब मैंने इसको स्ट्रिंग में रखा तो जावास्क्रिप्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाद में भी उसने यही काम करना, मैंने उसको पहले से करके दे दिया। ठीक है। और जब मैंने इसको एक्सेस किया तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ से मैंने मिस कर दिए ना डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो आपको लगता है मुझे सिटी के नाम से मिल जाएगी की, जाकर देखें हम, तो एरर आ गया, कह रहा है सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। ये तरीका कार नहीं है, आप जो गलत काम कर रहे हो, जो कि आपको करना नहीं चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। एक्सेस करते हुए ना आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है कि आप उसको डबल कोट्स में रखो या ना रखो, बिहाइंड द सीन क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इसको एट द एंड स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग में रखने के दो फ़ायदा ये है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे रखना है माई क्लास, की का नाम रख रहे हैं हम माई क्लास, क्या रख रहे हैं, माई क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे यहीं पे जो है ये रोक रहा है, बोल रहा है भाई ये क्या किया है आपने, एक वर्ड होना चाहिए, आपने क्या दो दो वर्ड बना दिए। लेकिन मुझे है रिक्वायरमेंट है कि मुझे दो वर्ड की कीज़ बनानी है। सही। एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसको मर्ज कर दूँ, ठीक है, इसको कैमल केस में कन्वर्ट कर दूँ तो ये सही हो जाएगा हमारा काम। लेकिन मुझे करना वैसे ही है, बीच में मुझे चाहिए स्पेस, मुझे चाहिए स्पेस।
तो फिर यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर डबल कोट्स में रख दें तो ये हमारी बात मान लेगा। देखिए अब एरर चला गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक्सेस करूँ तो एक्सेस करते टाइम भी मुझे एज इट इज़ वैसे ही लिखना पड़ेगा माई क्लास, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेस यूज़ किया है तो मुझे यहाँ पर भी स्पेस लगाना पड़ेगा। अब माई क्लास में हमें क्या मिलना चाहिए, वेब मिलना चाहिए, तो देखें वेब हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप डबल कोट्स में रखते हो तो दो वर्ड्स को आप रख सकते हो एज अ की। सही समझ में आ गया। ये दोनों तरीके, डॉट वाला और दूसरा कौन सा है, ब्रैकेट वाला। इसमें कोई मसला तो नहीं है कोई मसला? अच्छा, ये हमने इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने रीड कर लिया। अब फिर हम तीसरा काम भी तो करते हैं, क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। जैसे एरेस में हमने पढ़ा था ना कि आपने एरेस बनाया, उसमें वैल्यूज़ रख दी, उसको मंगवाया, फिर उसका अब उसको डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। वो तरीके इसमें भी होते हैं कि अगर आपने जो है यहाँ पे वेब रखा है, अब इसको वैल्यू को आपने चेंज करवाना है, क्या करवाना है, चेंज करवाना है। तो चेंज करवाने के लिए पहले आप इसको मंगवाएंगे ना, मंगवाएंगे तो ही चेंज होगी। तो यहाँ तक कि हमारे पास आ रही थी, ठीक है। तो जैसे आपने क्या करना है, यहाँ तक ही लिखना है स्टूडेंट वन डॉट, किसको चेंज करवा रहे थे हम, माई क्लास को। यहाँ तक क्या आ जाएगा, आपके पास वेब आ जाएगा। और आपने चेंजेस कैसे बनाते हो, जावास्क्रिप्ट का रूल क्या होता है, यस, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो राइट वाली चीज़ होती है वो लेफ्ट को असाइन हो जाती है तो अपडेट हो जाता है, ठीक है, रीअसाइन हो जाता है। तो इसको हमने कैसे चेंज करवाना है, एआई से करवा देते हैं। वेब को किससे रिप्लेस करवा रहे हैं, एआई से। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट में क्या दिखना चाहिए, वेब की जगह एआई दिखना चाहिए, ठीक है। हम जाकर देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको कमेंट कर रहे हैं, इस लाइन को देख रहे हैं कि हमने क्लास को मंगवाया, ठीक है, माई क्लास को, यहाँ पे आ जाएगा वेब, और वेब किससे रिप्लेस हो जाएगा, एआई से, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर मैंने जो है दो शरीफ प्रॉपर्टीज लगाई हुई, ये अपना काम करूँगी, इनको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये पिप्सी आ गया, और ये 18 क्यों आ रहा था, क्योंकि इस नाम से कोई है नहीं थी, इसको मैं करती हूँ कॉमेंट, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास लाइन नंबर 17 का जवाब आ रहा है इसका, ठीक है। अब जो ये रिप्लेस हुआ है ना, ये मैं चेक कैसे करूँ कि वाकई में वेब हट के एआई हो चुका है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे रीड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रीड करना पड़ेगा। तो अगर मैं जाके कंसोल में ये लिख दूँ सिर्फ पूरा ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट वन, ठीक है। जैसे एरेस को पूरा आप देखते थे ना तो एरे का नाम लिखते थे, तो अगर मैंने क्या करना है, पूरा ऑब्जेक्ट रीड करना है, तो मैंने क्या किया, पूरे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, और जाकर देखें, देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से शो हो रहा है, पूरी जिसमें कीज़ हैं उसकी वैल्यूज़ हैं आपको इस तरह से शो करवा रहा है। अब यहाँ पे देखें माई क्लास, क्या वो अपडेट हो गया एआई से, हो गया ना, ठीक है। तो हमने सही किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा ऑब्जेक्ट रीड भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक उसमें की को मंगवा भी सकते हो और उसको चेंज भी करवा सकते हो, सही। अच्छा, क्या पूरे ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करवा सकती हूँ, जैसे कौन से बनाया ना मैंने ऑब्जेक्ट, किस क्या यूज़ करते हुए बनाया है, कॉन्स्ट। और अगर मैं स्टूडेंट वन को चेंज करवा रही हूँ, तैयबा से, ये काम हो जाएगा, तैयब नहीं तैयबा। लाइन नंबर 23 का जवाब क्या आएगा, क्या लगता है? मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ना, स्टूडेंट पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको रीअसाइन कर रही हूँ एक स्ट्रिंग से, तो क्या लगता है, हो जाएगा। और गौर कीजिएगा मैंने कॉन्स्टेंट से बनाया हुआ है, कॉन्स्ट से हो जाएगा। याद करो क्या रूल्स होते थे, कांस्टेंट में आप जो है वो रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, नहीं। अगर ये हमें एरर देगा, जो कि दे रहा है, बता भी रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एग्जैक्टली। अभी के लिए जहनों में रखें कि आपने कांस्टेंट जो चीज़ें बनाई उसके अंदर वाली चीज़ों का आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पूरी पूरी जो है ना आपने कांस्टेंट से वेरिएबल्स बनाए हुए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये अंदर वाली चीज़ें ही क्यों चेंज हो रही हैं ये मैं फिर आपको ड्राइंग के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने क्या देखा कि पूरे वेरिएबल को अपडेट नहीं करवा पा रहे, क्योंकि आपने बनाया कैसे था, कैसे बनाया था, कांस्टेंट यूज़ करके बनाया था, ठीक है। कांस्टेंट का रूल होता है ना कि आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा देखें, अभी मैंने कंसोल पे स्टूडेंट वन का डेटा मंगवाया, इस तरह से शो हो रहा है, सही। अब इसको बेहतर तरीके से भी देख सकते हैं हम, क्या मतलब होता है, कंसोल के अलावा एक टेबल भी होता है। बातें हो रही हैं भाई, तीन खवातीन लगी पड़ी हैं, वानिया प्रोटोटाइप आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके आगे चैप्टर्स है ना, अभी आप लोग बेसिक पढ़ लें ऑब्जेक्ट्स की, फिर आपको आगे पढ़ा देंगे। कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, प्रोटोटाइप भी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, लॉग की जगह क्या यूज़ कर लिया, टेबल। टेबल से होगा इसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, टेबल की फॉर्म में आ जाएगा ये,
ठीक है, पहले कंसोल पे क्या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिख रहा था, जस्ट मैंने क्या किया है, प्रेजेंटेशन को चेंज किया है। तो देखें आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि नेम की जो है वो इंडेक्स कह रहा है, प्रॉपर्टी मतलब की जो है उसको ही कह रहा है। नेम है, उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, तैयबा। क्लास है, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो बेहतर समझ में आ रहा है। नहीं तो नीचे आपको वैसे भी दिखा रहा है, ऐसा भी दिखा रहा है, सही। तो ये कंसोल का एक अपना फीचर है इसको दिखाने का, सही। अब आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट यूज़ क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बनाते कैसे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को हम रीड कैसे कर सकते हैं कंसोल में भी और टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट में से कोई स्पेसिफिक की को हमने बुलाना हो तो भी बुला सकते हैं, उसको चेंज करना तो भी कर सकते हैं। और हमने बुलाने के दो तरीके देखे रीड करने के, एक डॉट नोटेशन और दूसरा ब्रैकेट नोटेशन। यहाँ तक के बातें क्लियर हैं, क्लियर हैं, कोई मसला तो नहीं है। अब बाकी की चीज़ें ना मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, जो इसमें है प्रोटोटाइप है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है, चेंजिंग वाला बता रहे हैं इसमें, हाँ मेथड्स वगैरह। इसके अंदर फंक्शंस भी बनते हैं, जैसे आपने ये अभी प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए ना, इसके अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शन और मेथड अभी के लिए फ़िलहाल आप दिमाग में रखें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, अब वो क्या कहलाएगा, मेथड। क्या कहलाएगा, मेथड, ठीक है। फंक्शंस आप अलग से बना चुके हैं, बहुत बनाए आपने, 3 तरह से बनाए, ठीक है, वो फंक्शंस हैं। लेकिन अगर वही फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया तो उसका नाम क्या हो गया, मेथड। बस इतना सा डिफरेंस है, होते वो फंक्शन ही है लेकिन अब किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करने की वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, मेथड्स, ठीक है। अब वो आगे कैसे बनाने हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स की आप लोग करें ज़रा प्रैक्टिस, और 45 पे आपकी होगी क्या, एथिक्स की क्लास, ठीक है। कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, कोई मसला, हाँ, क्लास से रिलेटेड, नॉट अबाउट योर लाइफ, ठीक है, वो तो मेरे पास भी बहुत है। स्क्रॉल करो, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, कंसोल डॉट टेबल, लॉक की जगह क्या रख दिया, टेबल, ठीक है। और कोई सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, और कोई पूछे अच्छा सवाल, बस सही है, इतना ही रखते हैं, सही। ऑलरेडी आप लोग के दिमाग जो है फ्यूज़ हो चुके हैं टू डू बनाते हुए, मेरे साथ आप लोग भी पिस चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए ब्रेक, सही। अब हम गहरी गहरी सांसें लेंगे, योगा करेंगे, उसके बाद काम करेंगे, सही। तो फिर एंड करें हम वीडियो, तो सब ने क्या बोलना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, प्रमोशन ज़रूरी होती है।